शाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको वैसे पेपर के माध्यम से भी मैंने आपको योनि और योनिकूट का मिलान आपको मैंने बताया था। मेलापक में कैसे हमारी विपरीत योनियां होती हैं, तो वैर होता है तो हमारा कैसे हमें सुख नहीं मिलता, हमें वैवाहिक सुख नहीं मिलता, ये कैसे देखा जाता है। तो जब हमारा योनि मिलान नहीं होगा, जैसे अश्व है आप, और ये देखिए ऊपर जो है ये वर का ये योनि लिखी रहती है कि हम किस योनि के से आए हैं, कि क्या योनि मेरी है, तो किससे मेरी नहीं पटेगी। तो ये नक्षत्रों से विचार किया जाता है। देखिए जैसे ये अश्व योनि है और अश्व योनि की लड़की भी है, तो आपका 4 गुण मिलेगा। और अश्व योनि की लड़की है और महिष योनि का लड़का है, तो अश्व और महिष में वैर होता है। तो आपके जीवन में आपको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। आपका एक जो सुख होता है विवाह के लिए, जो हम शादी करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए संसार में हम अपनी क्रियाओं को करते हैं, तो हमें वो चीज़ करने मतलब वो हम जीवन में हम सब कुछ होगा, लेकिन मेरा तालमेल नहीं बैठ पाएगा। इसलिए हमारे जीवन में वंशोत्पत्ति के लिए हम योनि का मेल बहुत ज़रूरी होता है। और यदि लड़का सर्प है, लड़की सर्प योनि है, और मतलब सर्प योनि क्या मृगशिरा नक्षत्र है, तो सर्प योनि मृगशिरा नक्षत्र में आता है। तो सर्प योनि की लड़की है और आपका मूषक योनि का लड़का है, या फिर नकुल योनि का लड़का है, तो आपका गुण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो वैर होता है, एक वैरम होता है, एक दूसरे से वैर होता है। तो जो हम प्रकृति में धरती पे आए हैं, जिससे मेरा वैर है, उससे हमारा नहीं बनेगा। आप व्याघ्र योनि के हैं तो आपका गौ योनि से नहीं बनेगा। आपकी उसमें वैर और गौ और व्याघ्र में जो एक दुश्मनी होती है, एक वैर होता है, वो भी आपके जीवन में वो अनायास ही आपका वाद विवाद झगड़ा लड़ाई अनायास ही होता रहेगा। आपका एक आकर्षण जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो वैर का हम बहुत ध्यान देते हैं। वैर होने से हमारे जीवन में हमें वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। विचारों का तालमेल तो बताया तो मैंने आपको कि हम अपने जैसे वैश्य क्षत्रिय व ब्राह्मण ये वर्ण देखते हैं, वैसे हम इनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो ये जैसे मार्जर है, बिल्ली होती है, बिल्ली का मूसक से नहीं बनेगा, 0 गुण मिलेगा। तो ऐसे विचार ये हमारे शलाकाएँ बनाई गई हैं, इससे हम अपने योनि का विचार करते हैं, गण का विचार करते हैं, और हम देवगण हैं कि वो हैं, और मेरा जाति का विचार होते हैं, हम किस गण के हैं, देव हैं, और हमारा योनि तारा सब इसी तरह हम लोग सबका मिला करके, अगर आपका ये योनि मिल रही है, नाड़ी मिल रही है, नाड़ी मिलना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नाड़ी जो होती है वो नाड़ी नहीं मिलेगी। जैसे नाड़ी देख करके हमारे ऋषि वैद्य जो होते थे, वैद्य लोग हमारे प्रकृति का अंदाज़ा लगाते थे कि आपको कौन सा बीमारी है। उसी तरह नाड़ी का भी विचार करने से संतानोत्पत्ति का देखा जाता है। कि अब मैं आपको ये योनिकूट के बारे में जानकारी दी, अब मैं आपको नाड़ी के बारे में भी जानकारी दूंगी। नमस्कार।